हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयांश निगम में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपके लिए भारत और विश्व का भूगोल लेकर आए हैं, जो कि आईएएस लेवल के पैटर्न से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए बिना देर किए अपना टॉपिक देखते हैं आज का। हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज यहाँ से याद करने वाले हैं। तो पहले हम आज का टाइटल देख लेते हैं। तो आज का टाइटल है भारत का एवं विश्व का भूगोल, एसेंट लोकल पोल टू। ये एएसएम, टीसी और आईटीटी रेलवे ग्रुप डी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इसका जो मेन टारगेट है वो उड़ान आईएएस के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूबल है। तो आज हम करने वाले हैं भारत का भूगोल। तो भारत का सामान्य भूगोल क्या कहता है आज को हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। तो जो भारत का दक्षिण छोर है उसे महान ग्रेट निकोबार द्वीप समूह या इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। फिर भारत की धूर से पूर्व और पश्चिम छोर समय का अंतराल कितना है। यदि भारत की जो धूर से दूरी है पूर्व और पश्चिम की, उसमें 2 घंटे का फर्क है। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य कौन सा है, जो अधिक से अधिकतम राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अपना उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग, जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग से पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे खाड़ी कहा जाता है। खाड़ी जो क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राज्यों से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है। तो बिहार है। नेक्स्ट, झारखंड किसकी राजधानी है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, रांची की राजधानी है। और अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं। तो 3 देशों से मिलती है। एक चीन, एक तिब्बत और एक म्यांमार। इन 3 देशों से मिलती हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने किस राज्य से प्लेस ऑन व्हील गाड़ी चलाई। तो राजस्थान राज्य ने पर्यावरण बढ़ावा देने के लिए व्हील प्लेस ऑन व्हील्स नाम से गाड़ी चलाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीमांत जल का क्या अर्थ होता है। जो सीमांत गर्त जल होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो किसी देश के तट से लगे समुद्र जल को सीमांत जल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो गॉडविन आस्टीन है, जिसे केटू कहा जाता है। और यदि विश्व की बात करें तो सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा जो एक राज्य है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। कौन सा देश 8 डिग्री 4 उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 अक्षांश के बीच स्थित है। तो अपना देश भारत ही इस अक्षांश में स्थित है। धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य में उत्सव से मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। तो किन्नौर जिला है हिमाचल प्रदेश का, उसकी सीमा चीन के साथ लगती है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की भूमि भारत की पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों से मिलती है। तो पौंडीचेरी ये केंद्र शासित राज्य है जो भारत की पूर्वी और पश्चिमी रेखा से मिलती है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो राजस्थान का है। पाक स्टेट से कौन सा देश जुड़े हुए हैं। जो पाक स्टेट यानी पाक की जो खाड़ी है उससे भारत और श्रीलंका जुड़े हुए हैं। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद में है। भारत के किस राज्य की भूमि भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट से मिलती है। तो तमिलनाडु है।
दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा है। भारत संघ का सबसे कम क्षेत्रफल राज्य गोवा है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ पर है? ये भी गोवा में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में अणु जैविक केंद्र सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में है। डंकन पास मार्ग स्थित कहाँ पर है? यह दक्षिण की लिटिल अंडमान निकोबार में है। चंडीगढ़ के वास्तुकार जे कॉर्बुजियर किस देश के थे? ये फ्रांस के थे, जिन्होंने चंडीगढ़ शहर को बनाया और उसको डिज़ाइन तैयार किया। भारत के किस गोलार्ध स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 82.1/2 पूर्वी देशांतर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह भारत का मानक समय निर्धारण करता है। जैसे कि भारत का जो मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे है। संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल लक्षद्वीप का है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 देखते हैं।